मानवेंद्र सिंह जी, तमाम नौजवान साथियों, मौलाना अंसार रजा साहब, और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल ये धरती, सबको नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुझसे एक अखबार वाले ने पूछा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन, तुम कांग्रेस के स्टार प्रचारक क्यों बन गए? मैंने कहा भाई सवाल गलत है। मेरी आवाज जा रही है वहां तक? हाथ खड़े करके जरा मुझे यकीन दिलाइए। ठीक है, एक बार ताली बजा दीजिएगा मानवेंद्र सिंह जी के लिए। मैं सामने आ जाता हूं जरा। राजा साहब, मुझसे एक पत्रकार महोदय ने कहा कि भाई आप कांग्रेस के प्रचारक क्यों बन गए? मैंने कहा भाई ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए था कि वो भाजपा के प्रचारक क्यों बन गए। जब गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भाजपा का प्रचारक बन सकते हैं तो कल की पीठ का पीठाधीश्वर कांग्रेस का प्रचारक क्यों नहीं बन सकता? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा ये सवाल थोड़ा चेंज करके अगर पूछो तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कैसे? कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कांग्रेस का प्रचारक क्यों बना, सवाल ये होना चाहिए कि मैं भाजपा का प्रचारक क्यों नहीं बना। उसने कहा ठीक है बताइए क्यों नहीं बने। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, मैं भाजपा का प्रचारक इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं झूठों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं झूठ के साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं धोखा के साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं बेईमानी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और वो धोखा, वो झूठ, अभी अंसार रजा साहब कह रहे थे कि इन्होंने गाय को धोखा दिया, गंगा को धोखा दिया, इन्होंने गौ माता को धोखा दिया, गंगा माता को धोखा दिया, नर्मदा माता को धोखा दिया। जिस नर्मदा की 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करके राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ बैठे हैं, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत कराना चाहता हूँ। मैं कई बार दिग्विजय सिंह जी को कहता हूं कि पहले हम आपका सम्मान करते थे कि आप बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आज 3000 किलोमीटर की नर्मदा की पदयात्रा करने के पश्चात निसंदेह कल की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं कहता हूं कि इस देश के सबसे बड़े तपस्वी आप हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, आपने 3 बातें गिनाई कि गंगा माता के साथ, नर्मदा माता के साथ, गौ माता के साथ। मौलाना साहब, ये वो झूठी पार्टी है, इसने भारत माता के साथ धोखा किया, इसने भारत माता के साथ धोखा किया। मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा, सब इन्हीं की बातें कहूंगा। मुझे हाथ खड़े करके बताना मेरे 7 सवाल। इन्होंने वादा किया था 2014 में, इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी तो अयोध्या में राम का मंदिर बनाएंगे। इन्होंने नहीं बनाया। मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा आज, सिर्फ इनके वादे याद दिलाना चाहता हूं। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी देश में सरकार होगी तो मां गंगा को साफ करेंगे। इन्होंने नहीं की। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी देश में सरकार बनेगी तो पूरे भारत में गौ हत्या पे राष्ट्रीय कानून लाएंगे। ये नहीं लाए। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी देश में सरकार बनेगी तो हम काला धन वापस लाएंगे। ये नहीं लाए। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो हम बेरोजगारी मिटा देंगे। इन्होंने बेरोजगारी नहीं मिटाई, जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिया। ये इनकी उपलब्धि। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की खुशहाली लाएंगे। मेरे दोस्तों, ये धरती पुत्र किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं और यहां आप सब में से ज्यादातर लोग किसान के बेटे हैं। जब किसान धरती की छाती पर हल चलाता है, वहां बीज डालता है, तो उसकी उम्मीदें, उसके सपने, उसकी जिंदगी का तमाम वो अरमान
अंगड़ाई लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी नौबत कर दी कि किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। आज आपके बीच में यह मौका है। मानवेंद्र सिंह जी आए हैं, अभी मंच संयोजक कह रहे थे, उन्हें जामबंद की उपाधि दे रहे थे। अभी मुझसे पहले जो वक्ता जैन साहब थे, मैं कहना चाहता हूं, बड़ी साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जामबंद तो बड़े शालीन थे, मानवेंद्र सिंह देखने में बड़े सौम्य हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अहंकार में चूर इस लंका का दहन करने के लिए मानवेंद्र सिंह के रूप में हनुमान आया है। जामबंद नहीं आया है, हनुमान आया है। और एक बात और दिग्विजय सिंह जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि इनके इतने दिमाग खराब हो गए हैं, ये सत्ता के अहंकार में चूर हैं। राजस्थान की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री दो तरह के अहंकार में चूर है, एक तो भ्रष्टाचार में चूर है, एक अहंकार में चूर है। और दो भ्रष्टाचार में चूर, अहंकार में चूर जब इंसान हो जाता है, तकब्बुर की पराकाष्ठा पे आता है, तो परमात्मा किसी को उसके अहंकार का नाश करने के लिए भेजता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मानवेंद्र सिंह जी के अंदर, उनके चेहरे में, उनकी नजरों में, उनकी भाव भंगिमाओं में मुझे वो शक्ति झलकती है। और पक्का यकीन के साथ मैं आज कह सकता हूं, इस पवित्र धरती को नमन करके कह सकता हूं कि आने वाली 7 तारीख को इनका लंका दहन होना सुनिश्चित है। मैं एक नारा लगाऊंगा मेरे दोस्तों, हाथ में मुट्ठी बंद करके जोश के साथ, और जितनी संख्या में, हजारों की संख्या में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे तो एक बात और याद आती है राजा साहब, कि मुझे लगता है कि यहां आज से पहले चुनाव हुआ ही नहीं, एक तरफा मामला होता था। मानवेंद्र सिंह जी को यहां भेज करके आपने और राहुल गांधी ने यहां अखाड़े में 2-2 हाथ करने का मौका दिया है। आप बधाई के पात्र हैं। मैं एक नारा लगाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, लेकिन एक शर्त है कि जिस तरह का जोश खरोश इसमें दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, मैं राजकुमार पटेल से कहूंगा एक दूसरा माइक हाथ में ले लें, और मैं एक नारा लगाऊंगा। मैं एक लाइन बोलूंगा, दूसरी लाइन आप बोलेंगे, लेकिन मुट्ठी बंधी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नालायकों की सरकार है, ये जो मक्कारों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है, फरेबियों की सरकार है, और सच बोलो तो देश के गद्दारों की सरकार है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना कि जब हिंदुस्तान की जमीन को लहू की जरूरत थी, हिंदू और मुसलमान भरी जवानी में अपनी जिंदगी और जवानियों को हवन कर रहे थे, तो तुम्हारे नेता क्या कर रहे थे? मैं बताना चाहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में ना तो जेल गया और ना शहीद हुआ। जिस समय हिंदुस्तान की जमीन को, इस भारत माता को, मां भारती को खून की जरूरत थी, तो इनके नेता अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो आज देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। अरे तुम डराना चाहते हो हिंदुस्तान की जनता को, धमकाना चाहते हो, बहलाना चाहते हो, फुसलाना चाहते हो, लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि भारत के नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर सकते हो, तुमने बहकाया है। समझाने की कोशिश करते हो, तुमने समझाया भी है। बहलाने की कोशिश करते हो, फुसलाने की कोशिश कर सकते हो, और तुमने बहकाया भी है, फुसलाया भी है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहका सकते हो, फुसला सकते हो, लेकिन धमकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मां भारती के सपूत सर हथेली पर रख के चलते हैं। जज्बे शौके शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और यह आवाज यहां से जयपुर तक जानी चाहिए, और जयपुर के बाद दिल्ली तक जानी चाहिए। सुन ले इस देश के प्रधानमंत्री और इस सूबे के मुख्यमंत्री कि हम तुमसे डरते नहीं है, जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, जो कहते
हैं कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मानवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। जोरदार नारा लगे मुट्ठी बंद करके कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मानव का राज बदल दो। एक एक हाथ खड़ा हो जाए मुट्ठी बंद करके कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मेरे दोस्तों, तुम्हारा जोश, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा यकीन मुझे यकीन दिलाता है कि आने वाली 7 तारीख को आप इस निकम्मी भ्रष्टाचार में डूबी हुई अहंकार में चूर सरकार का सर्वनाश करके छोड़ोगे, मुझे पक्का यकीन है। और इनके लक्षण बताते हैं राजा साहब, जब इंसान भगवान की सत्ता को चुनौती देता है, हमारा शास्त्र कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनके एक नेता हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हनुमान जी की जात बताना चाहते हैं। मनवेंद्र सिंह जी, नारायण सिंह जी, अब सोचो, वो हनुमान जी की जात बताते हैं। अरे हनुमान जी की जात पूछने का दुस्साहस रावण ने किया था, उसका क्या हश्र हुआ समझाते हैं। हनुमान जी की जात बताते हो, हनुमान जी की जात पूछना चाहते हो। मैं दावे के साथ कह के अपनी बात को विराम देता हूं कि जो हनुमान जी की जात बताएगा, जो हनुमान जी को जात पात की राजनीति में घसीटना चाहेगा, जो हनुमान जी को जात याद दिलाएगा, हनुमान जी के भक्त उसको उसकी औकात याद दिला देंगे। मैं आपके बीच में आया, श्री कल्की धाम से हजारों किलोमीटर चल के आया हूं, वहां से आया हूं जिस धरती पे भगवान का अवतार होगा। आपको वादा करके मैं जाना चाहता हूं। मौलाना अंसार राजा साहब ने 2 बातें रखी हैं। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने यह वादा किया था कि जब इनकी सरकार आएगी तो हर गांव में गौशाला बनाई जाएगी। स्वागत करते हैं हम इस बात का। और मानवेंद्र सिंह जी, आपसे भी हम ये चाहते हैं कि जब आप यहां से विधायक बन के जाएं तो परमात्मा आपको केवल विधायक न रखे, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को, आपके सम्मान को और बढ़ाए। और यहाँ गौ माता का ख्याल आपको रखना है, इन किसानों का ख्याल रखना है, नौजवानों का ख्याल रखना है और संत महात्माओं का सम्मान भी रखना है। मैं आपसे, जब कोई साधु किसी के घर आता है तो उससे दक्षिणा लेता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अपने लिए नहीं, अपने आश्रम के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए और इस धरती के लिए कि अगर आप चाहते हो कि तानाशाही सरकार को हटा के फेंक दिया जाए तो आने वाली 7 तारीख को सिर्फ एक वोट मेरी झोली में डाल देना। और इसके बाद जब मानवेंद्र सिंह की जीत का जश्न होगा तो मैं वादा करता हूं दिग्विजय सिंह जी के साथ हम यहाँ आएंगे और पूरी रात भगवान का सुमरन और भजन गाएंगे। आप भी मेरे साथ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मानवेंद्र सिंह जी से मैं चाहूंगा मेरे पास आए दिग्विजय सिंह जी भी, उधर से इनका हाथ पकड़ के, राजा साहब, मौलाना साहब आइए, आइए इधर से, जरा आजाद साहब जरा हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजे, जिस जोश के साथ नारा लग रहा था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदल ली है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदल ली है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।